चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि किन लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, साथ ही इसे पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, क्या हर कोई नहीं कर सकता शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, और जो करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सब कर सकते हैं, प्रत्येक लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष किन्नर सभी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इस पाठ को करने का जो परम लाभ है वो ये है कि चाहे जितनी एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति हो, जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र अगर प्रसन्न मुद्रा में कोई कर ले शिवालय में खड़े होकर, और उसके बाद अगर वो अपने आभा मंडल को, अपने ओरा को नापे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी आभा मंडल 1 इंच तुरंत बढ़ जाएगी। आभा मंडल ये वो होता है बेटा, जो शरीर के चारों तरफ आपके जो है एक ओरा होता है, जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं और जिससे लोग आपसे दूर भागते हैं। जिसका आभा मंडल नहीं होगा उसकी कोई लोकप्रियता नहीं होगी, और जिसका आभा मंडल जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लोग उसके साथ आएंगे। जैसे भगवान राम का आभा मंडल 12 कोस का था। 12 कोस माने 36 किलोमीटर। भगवान राम जिस रास्ते से जाते थे तो 36 किलोमीटर चारों दिशाओं के लोग, जीव जंतु पशु पक्षी सब उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। भगवान कृष्ण का आभा मंडल 16 कोस का था, माने 48 किलोमीटर का। भगवान कृष्ण जिस रास्ते से गुजरते थे तो 48 किलोमीटर लोग मतलब उनको आ जाते थे। गौतम बुद्ध का आभा मंडल बहुत बड़ा था। विदेशों में बौद्ध धर्म हो गया, आप समझो, हिंदुस्तान में पैदा हुए और विदेशों में कई देशों में बौद्ध धर्म पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त है और लोग मानते हैं। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार, आप जानते हो, विदेश में उन्होंने भाषण किया तो कैसे भीड़ उनके पीछे भाग रही थी। हम सामान्य व्यक्तियों में भी आभा मंडल होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का आभा मंडल 3, 4, 5, 6 इंच से ऊपर सामान्य व्यक्ति का आभा मंडल नहीं होता है। आभा मंडल 2-3 कारणों से बढ़ जाता है। एक तो पॉजिटिव बात बोलने से, किसी की निंदा न करने से, दूसरा किसी देव स्थान में जाने से, और किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने से आभा मंडल बढ़ जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के मिलने से भी आभा मंडल का विस्तार होता है। आभा मंडल जाना कैसे जाए कि किसका आभा मंडल कितना है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ लीजिए आधा मिनट। जब हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जिसका आभा मंडल आपको देखना है उसके सर के ऊपर 8-9 इंच के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए और हाथ पर अपने दिमाग को केंद्रित करिए। जहां से आपके हाथ में करंट लगना शुरू हो जाए, झंझनाहट शुरू हो जाए, उतनी दूरी उसका आभा मंडल होता है। एक तो ये तरीका है आभा मंडल नापने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले रेडियो देखी होगी, तो रेडियो में एक एंटीना निकलता है, तो उस रेडियो का एंटीना अगर आपके पास है तो रेडियो चालू करके उसका एंटीना निकाल दीजिए और अपनी इस तर्जनी उंगली को एंटीना के ऊपरी हिस्से पर जो गोला सा बटन होता है उसके सीधे में ले जाइए। जितना दूर रहने पर, और एंटीना के ये जितना दूर रहेगी उंगली, और जब रेडियो में खड़खड़ाहट शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका डिस्टेंस, एंटीना का डिस्टेंस उतना ही आभा मंडल है। खड़खड़ाहट तुरंत शुरू होगी रेडियो में, इसमें कोई संशय नहीं। आप प्रैक्टिकल करके सब लोग देख लें, मैं बताना चाहता हूँ। तो आभा मंडल को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है आदमी को पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण में जीवन बिताना और सकारात्मक ही रहना। मतलब किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भाव न रखना, किसी के प्रति अपने मन में किसी प्रकार का दुराग्रह न रखना, सबके अंदर भगवान को ही देखना। ये मतलब सकारात्मक विचार ही आभा मंडल का विस्तार करते हैं। भगवान शिव का आभा मंडल, बाप रे बाप, अनंत। देखो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। क्यों? ताकि उनके आभा मंडल का विस्तार हो सके। आप जैसे बारात चलती है विपनेश, तो बारात में दोनों तरफ से रोड लाइट चलती है, बिल्कुल, उसके बीच में कुछ लोग नाचते रहते हैं,
लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि उसी भीड़ में तुम 1 किलोमीटर पैदल चल लो, भाग जाओगी, नहीं चल सकती हो, क्योंकि आपका आभामंडल दूसरे के आभामंडल से टकराएगा, तुरंत आपको बेचैनी होगी और आप घबरा करके निकल करके बगल बगल से चलने लगोगे। कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति उस भीड़ में नहीं चल सकता। इसी तरह से प्राइमरी का मास्टर किताब देखता रहता है, कॉपी देखता रहता है, तो 10 बच्चे उसके मेज की तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का आभा मंडल इतना नहीं है कि उसे डिस्टर्ब करे। लेकिन एक IAS अगर अपने केबिन में बैठा हुआ है तो वहां लोग 1 बाय 1 ही जाएंगे। अगर 10 लोग जाकर उसको घेर लें, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका आभा मंडल सबके आभा मंडल से टकरा जाएगा और वो मतलब कि जो है अपने ध्यान से विचलित हो जाएगा और कोई निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी ऑफिस के बड़े अधिकारी के यहाँ 1 बाय 1 जाने का ही सिम्टम है। ऐसा नहीं कि 10 लोग जाकर घेर करके तब बात करें। जी। तो आभा मंडल तो बहुत पंडित जी आपके साथ भी है, सभी एक साथ कहाँ मिल सकते हैं आपसे? हाँ, सही बात है, सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। और क्योंकि जब एक दूसरे से आभा मंडल, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवत मार्ग में और साधना में एकांत सेवन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एकांत सेवन से ही भगवत साधना होती है, एकांत सेवन से ही तपस्या होती है और एकांत सेवन से ही विद्याध्ययन होता है। इसलिए एकांत सेवन बहुत आवश्यक माना गया है। शिव तांडव स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जो हमारे हृदय में आह्लाद पैदा करता है, खुशियाँ पैदा करता है, हमारी हार्ट बीट ठीक हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है और इससे जो पॉजिटिविटी मिलती है, इससे हमारे चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव तांडव स्त्रोत को अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति और खास करके गृहस्थ व्यक्ति को शिव तांडव स्त्रोत का हर रोज पाठ जरूर करना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ विकसित होती है। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। शिव तांडव स्त्रोत द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी धन संपत्ति की कमी हो ही नहीं सकती है। साफ साफ लिखा है, पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस् स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति संभो। मतलब प्रदोष काल में माने सायंकाल में अगर इस शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करते हुए और भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाए तो ऐसे व्यक्ति के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं और उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज, एक आभा मंडल दिखाई देता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिव तांडव स्त्रोत के नियमित पाठ से वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने से कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलता है। शनि को काल माना जाता है, जबकि शिव तो महाकाल है। ऐसे में अगर आपकी मकर, कुंभ और मीन राशि है और इस समय आप शनि की साढ़े साती में हैं, या आपकी कर्क और वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो इस समय तो ये शिव तांडव आपके लिए रामबाण हो जाएगा। शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु का ज्यादा दोष है या पितर दोष बना हुआ है, उन लोगों को भी शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना काफी उपयोगी होता है। प्रदोष काल में शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है और प्रदोष काल सूर्यास्त के समय होता है। जय मां विंध्यवासिनी।